अभी ट्रेन पर मैं सफर कर रहा था, गैर मुस्लिम लड़के लड़की आपस में बात कर रहे थे। बात निकल गई कि आजकल जो मोहब्बत चल रही है, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे लड़के लड़कियां प्यार मोहब्बत के नाम पे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो उस लड़की ने बड़ी पॉइंट की बात बोली, गैर मुस्लिम लड़की थी। उसने अपने साथी से कहा, पता नहीं उसका भाई था या दोस्त था या शौहर था, जो भी था, उसने कहा कि माँ बाप को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। आज लड़कियों की परवरिश करना है तो माँ बाप को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो उसके साथ जो लड़का था उसने कहा कि अरे भाई, कितना भी कोई नजर रखेगा, लड़की कहां जा रही है, क्या करे, कितना भी नजर रखेगा इंसान अपनी बेटी पर। तो उस लड़की ने कहा कि सिर्फ नजर रखने से काम नहीं चलेगा। आज के दौर में अगर बच्चों को पालना है तो माँ बाप को अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। वो लोग जो चंद पैसे कमाने के लिए अपने बच्चों को छोड़ के बाहर रहते हैं, उनसे कहूंगा भाई कम पैसे कमाओ, अपने बच्चों को टाइम दो। एक वक्त आएगा जब तुम्हारे पास पैसा तो होगा मगर बच्चे नहीं होंगे। आज अपने परिवार को छोड़ के कोई दुबई में काम कर रहा है, कोई सऊदी में काम कर रहा है, और क्या जिंदगी है, कुत्तों की जिंदगी है मेरे साथी, जानवरों की जिंदगी है। यहां तो इंसान बड़े खुशी के साथ कहता था मेरे भाई तो सऊदी में काम करते हैं, जाके मैंने देखा है वो फैमिली क्वार्टर कैसे हैं उनके रहने। वो जो ड्राइवर का काम करते हैं सऊदी वगैरह में, छोटे से कमरे हैं बेचारे, उसी में वो रहते हैं, उसी में किनारे लेटरिन बना हुआ है, छोटे से कमरे में पूरी जिंदगी गुजारना है। मैडम का फोन आ गया, मालिक का फोन रात में 2 बजे आया तो वो ना नहीं कर सकता, ना करेगा तो जल्दी से पासपोर्ट पर स्टाम्प लगा के फौरन एयरपोर्ट भेज दिया, जाओ वापस जाओ, अपने इंडिया चले जाओ। कोई जिंदगी है? मैं कहता हूं कम खाओ, अपने बच्चों को बाप का प्यार तो दे दो मेरे साथी। कितनी औरतें बेचारी रोती हैं, मसला पूछती हैं, मौलवी साहब मेरा शौहर 2 साल से बाहर है, 3 साल से दुबई में है, मैं शादीशुदा औरत अकेली रहूं, कैसे रहूं? समाज कहता है कि औरतें रह लेती हैं, औरतें जरूर रह लेती हैं मगर घुट घुट के रहती हैं। और उसमें बहुत सारी ऐसी औरतें भी हैं, घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, देवर भी रहता है, जेठ भी रहता है, कजिन्स भी रहते हैं, शौहर बाहर रह रहा है, कितने घरों में हराम रिश्ते पनपते हैं। ऐसी नौकरी, ऐसा काम जिसमें आप अपनी फैमिली को टाइम न दे सकें। मेरे प्यारे साथियों, अपने परिवार से दूर रहकर 2-2 साल तक अपने बच्चों से दूर रह करके काम करना पड़े, ऐसा काम करना ठीक नहीं है मेरे प्यारे साथी। और इसीलिए मैं तकरीरों में यह बात कहता हूं कि हमारे मदरसों में जो मौलवी लोग पढ़ाते हैं, असातिज़ा जो पढ़ाते हैं, उन असातिज़ा के लिए, उन मुअल्लिमीन के लिए भी फैमिली क्वार्टर का इंतजाम होना चाहिए। जो कौम अपने खाने पीने पर लाखों करोड़ों खर्च कर सकती है, क्या अपने कौम के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचरों के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं कर सकती? ये कौन सी जिंदगी है कि एक टीचर मदरसे में पढ़ा रहा है, 6-6 महीने पर उसके मदरसे की छुट्टी होती है, 6 महीने में एक बार बेचारा अपनी बीवी के पास जाता है। क्या उसकी बीवी को अपने शौहर के साथ रहने का हक नहीं है? क्या उसके बच्चों को अपने बाप के साथ रहने का हक नहीं है? कितनी मस्जिदें हैं, इमाम साहब के रहने के लिए बिल्कुल छोटा सा हुजरा दिया जाता है। बेचारे इमाम साहब अगर पूरा पैर फैला के सो जाएं तो एक सर दीवार में लड़ रहा है और दूसरा पैर दीवार में लड़ रहा है। इतना छोटा सा कमरा इमाम साहब को रहने के लिए दिया जाता है। अरे तू अपनी बिल्डिंगों में आराम से रहे, अपने बच्चों के साथ आराम से रहे, अपनी बीवी के साथ आराम से रहे, और तेरी मस्जिद का इमाम बेचारा अपनी बीवी से दूर रहे, अपने बच्चों से दूर रहे। मेरे प्यारे साथियों, ये मसले हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है, जिनका हल निकालने की जरूरत है। क्या मौलवी और उस इमाम और उस मदरसे के टीचर के बच्चों के दिल में ये जज्बा नहीं कि हम अपने बाप के साथ रहें? आज का दौर वो दौर नहीं है कि बच्चे कहीं और आप कहीं और बच्चे पल जाएंगे। बच्चों को पालना है और खास तौर से बच्चियों को पालना है तो आपको अंधा, गूंगा और बहरा बन करके नहीं पालना पड़ेगा। आपको 2 आंखों के बजाय 4 आंखों के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। आपकी बेटी कॉलेज गई, 2 बजे छुट्टी हो रही, आपकी बेटी 4 बजे क्यों आ रही? आपने बेटी को 15,000 का मोबाइल दिलाया, बेटी के पास 60-70 हजार का आईफोन कहां से आया? बेटी के मोबाइल पर 800 रुपए का रिचार्ज किसने कराया? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये जानने की? आप अंधे बन गए, आप गूंगे बन गए, आप बहरे बन गए। मैं भी मुंबई गया था, मुंबई के कुछ साथियों ने बताया
कि मुंबई में बाकायदा कुछ ऐसे पिकनिक स्पॉट्स है, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे लड़के लड़कियां आपस में मिलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लवर पॉइंट, जहां लवर लोग और आपस में प्यार मोहब्बत का ढोंग करने वाले लोग मिलते हैं। और मुझे मुंबई के कुछ साथियों ने बताया कि मौलवी साहब कभी आपको अगर मौका मिले हम चल के दिखाएंगे, उसमें बड़ी तादाद मुसलमान लड़कियों की होती है जो घर से नकाब में निकलती है और वहां आकर के अपने महबूब से मिलती है, और महबूब कोई मुसलमान नहीं होता, गैर मुस्लिम होता है, मुशरिक होता है, काफिर होता है, और मुसलमान लड़की उसके साथ मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, अगर अफसोस इस बात का है कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ बाकायदा पब्लिक प्लेस में मिल रही है, उससे बड़ा अफसोस इस बात का है उसका बाप कहां मर गया, उसकी मां कहां मर गई, उसके गार्जियन कहां मर गए। लोग कहते साहब हमें अपनी बच्ची पर भरोसा है, अंधा भरोसा न करो मेरे प्यारे साथियों। अपनी आंखें खोल करके बच्चियों को पालो, अपने कानों को खोल करके अपनी बेटियों की परवरिश करो। यह जमाना अंधा भरोसा करने का नहीं है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम मस्जिद में रहते थे और उनकी परवरिश में मरियम थी, मरियम के वो खालू थे, मरियम को पालते थे, मरियम की परवरिश करते थे, क्योंकि मरियम के माँ बाप का इंतकाल हो चुका था, तो ये खालू थे, इन्होंने गोद ले लिया था और पाल रहे थे। एक दिन हजरत जकरिया मस्जिद में आए और देखा कि मस्जिद के सारे दरवाजे लॉक हैं, सारे दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, और मरियम के पास बेमौसम का फल, अनार का मौसम नहीं अनार मौजूद है, अमरूद का मौसम नहीं अमरूद मौजूद है, आम का मौसम नहीं आम मौजूद है। काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, कहा कि ऐ मरियम ये फल तेरे पास कहां से आया। ऐ बेटियों के बाप, ऐ बेटियों की माएं, आपकी बेटी रात को 2 बजे किससे बात करती है? क्या आपको पूछने का अधिकार नहीं? क्या आपको नजर रखने का अधिकार नहीं है? आपने आंखें बंद कर ली, आपने कान बंद कर लिए, मेरी बेटी जो चाहे सो करे। नहीं, जकरिया ने पैगाम दिया, गार्जियन हो तो गार्जियन का हक अदा करो। काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, कहा है मरियम ये फल कहां से आया? कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम ने कहा खालू जान ये फल अल्लाह की तरफ से आया है, कोई इंसान नहीं लाया, कोई मस्जिद में नहीं आया, ये फल अल्लाह की तरफ से आया है। जकरिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि अगर मेरी भांजी मरियम के पास बेमौसम का फल आ सकता है, तो मैं 70 साल का बूढ़ा हो चुका हूं, औलाद मांग रहा हूं, अल्लाह से औलाद नहीं दे रहा है अल्लाह, लेकिन अगर बेमौसम का फल मिल सकता है तो मेरे जैसे बूढ़े को औलाद क्यों नहीं मिल सकती। अब वहां पे ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, ऐ अल्लाह अपने इस बूढ़े बंदे को नेक औलाद दे दे, तो दुआओं को सुनने वाला है। मेरे अजीजों, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हमें और आपको पैगाम दिया, एक जिम्मेदार बाप बनो, एक जिम्मेदार माँ बनो। और अपनी माँ से कहना चाहूंगा, आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, अपनी माँ से एक बात कहना चाहूंगा। आपने वो हदीस बहुत सुनी होगी, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, वो हदीस आपने बहुत सुनी होगी, बाप जन्नत का दरवाजा है। आज अब्दुल गफ्फार सलफी के मुंह से एक और हदीस सुन लो, जो माएँ है वो भी दिल थाम के सुने और जो बाप है वो भी कलेजा थाम के सुने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर अल्लाह ताला ने आपके कंधे पर कोई जिम्मेदारी डाली है, आपके कंधे पर कोई जिम्मेदारी डाली, ओ जमीयत के ओहदे के हासिल करने के लिए लड़ने वालों, ओ मस्जिद का मुतवल्ली बनने के लिए लड़ने वालों, ओ मदरसे का नाजिम बनने के लिए लड़ने वालों, आओ जरा नबी की हदीस सुन लो। अगर अल्लाह ने आपके कंधे पर कोई जिम्मेदारी डाली है और आपने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा नहीं किया, अगर आपने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से पूरा नहीं किया और उसी हाल में मर गए, जन्नत हराम हो जाएगी, आपके जन्नत हराम हो जाएगी उस इंसान के लिए। इसीलिए सहाबा भागते थे जिम्मेदारियों से, ये जिम्मेदारी जिसको मिल जाए उसको जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के यहाँ। ऐ लड़कियों के बाप, ऐ लड़कों के बाप, तू बाप है तो तेरे कंधे पर जिम्मेदारी है तेरी औलाद, तेरे कंधे पर जिम्मेदारी है तेरी औलाद। ऐ मेरी माँ बहनों, अल्लाह ने आपके आंगन में बच्चों की किलकारियों को गूंजने की तौफीक दी है तो बहुत बड़ी नेमत है।
अरे जिन औरतों के गोद में बच्चा नहीं होता, समाज ताना मार मार के उस औरत को बीमार कर देता है। अरे ये तो बांझ है, ये तो बांझ है, इसको तो औलाद नहीं हुई, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, इसको समाज ताना मार मार के उस औरत को बीमार कर देता है, मरीज बना देता है। अगर अल्लाह ने आपको औलाद दिया है, मेरी माओ, यह औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस जिम्मेदारी का हक अदा करो, एक जिम्मेदार माँ बनो, एक जिम्मेदार बाप बनो। मैं ऐसे बापों को जानता हूं जो रात में तहज्जुद पढ़ते हैं मगर बेटा फजर भी नहीं पढ़ता, बेटा एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता और बेटे से कभी कहते भी नहीं कि बेटा तू नमाज पढ़। मैं ऐसी माओं को जानता हूं जो रातों में तहज्जुद पढ़ती हैं और वो माँ बैठ करके तहज्जुद पढ़ रही है और बेटी किनारे अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही है। मेरी माओ और बहनों, ये माहौल नहीं चलेगा, ये लापरवाही नहीं चलेगी। अंधी गूंगी और बहरी बनकर के जिंदगी मत गुजारो, अपनी आंखें कान दिल दिमाग सब खोल करके जिंदगी गुजारो और एक जिम्मेदार माँ बाप बनो। ये चंद सफर में आप 3 दिन तक मोजा पहने पहने वजू कीजिए और पैर धोने के बजाय पैर के ऊपर मसा कर लीजिए। अब लॉजिक ये कहती है कि साहब जब मैंने मोजा पहना है तो मोजे पर जो डस्ट लग रहा है, जो गंदगी लग रही है, वो तो नीचे लग रही है, तो मसा तो नीचे होना चाहिए, मगर मसा नीचे नहीं, मसा ऊपर होगा। दीन में हर जगह लॉजिक नहीं चलेगी मेरे प्यारे से। अल्लाह ने कहा ऐनू कश्ती बनाओ, नूह अलैहिस्सलाम ने लॉजिक नहीं पूछी, कश्ती बनाने लगे। ये भी नहीं पूछा अल्लाह कश्ती क्यों बना रहा हूं, पानी तो दूर दूर तक नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। अब कश्ती बनाते चले जा रहे, कौम के लोग आते चले जा रहे। कुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिनहु, जब कौम के लोग वहां से गुजरते हैं तो मजाक उड़ाते हैं। देखो भाई, हजरत नूह तो बड़ई बन गए, ये तो बड़ई का काम कर रहे हैं, ये तो कश्ती बना रहे, लोग मजाक उड़ा रहे, लोग ठट्ठा कर रहे हैं, लोग हंसी उड़ा रहे हैं, मगर नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से अपना काम करते चले जा रहे हैं। सबक ये दे रहे हैं, ऐ सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले, ऐ दीन के रास्ते पे चलने वाले, दुनिया तेरा मजाक उड़ाएगी, तू परवाह मत करना। ऐ नकाब पहनने वाली खातून, तू नकाब पहन के निकलेगी, कोई नारा भी लगाएगा अपने मजहब का, तू खामोशी से आगे बढ़ जाना। ऐ दाढ़ी रखने वाले नौजवान, तेरी दाढ़ी का मजाक भी उड़ाया जाएगा, तू अपनी दाढ़ी पर कभी शर्माने की कोशिश मत करना। कहीं लोगों के हंसी मजाक को सुन करके अपनी दाढ़ी को साफ मत कर देना, कहीं लोगों के हंसी मजाक को सुन करके अपने नकाब से ऐ मुसलमान औरत तो समझौता मत कर लेना। हजरत नूह ने सबक दिया। दुनिया कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है, हाथी की चाल पे कुत्तों के भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते चले जा रहे हैं और कौम के लोग मजाक उड़ाते चले जा रहे हैं। कश्ती बन करके तैयार। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नूह, अब एक काम करो, इस कश्ती पर जितने ईमान वाले हैं सबको शामिल कर लो और तुम्हारे जितने परिवार के लोग हैं उनको भी कश्ती पर बिठा लो। वमिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, और हर जानदार, हर जानवर का जोड़ा भी अपनी कश्ती में रख लो, जो भी जानदार तुम्हारे सामने मौजूद है। नूह अलैहिस्सलाम ने जितने ईमान वाले थे, मुट्ठी भर थोड़े से ईमान वाले थे, सबको अपनी कश्ती पे सवार कर लिया। उनका परिवार भी कश्ती में आ गया। उनकी एक बीवी उनके ऊपर ईमान नहीं लाई, वो कश्ती पे नहीं चढ़ी, और उनका एक बेटा ईमान नहीं लाया, वो कश्ती पे नहीं चढ़ा। बेटे का नाम कनान था, जो उलमा ने बयान किया है वल्लाहु आलम, उसका नाम कनान था। कनान नाम का लड़का बैठा नहीं कश्ती पे, नहीं सवार। जब कश्ती के चलने का टाइम आया, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन से पानी निकलने लगा। पूरी जमीन पानी से भर गई, हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। अगर आपको नूह अलैहिस्सलाम के तूफान का अंदाजा लगाना है तो यूट्यूब पे जाके देखना, जब सुनामी आई थी तब क्या हाल था। इंडोनेशिया के वो इलाके जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें समुद्र के किनारे थी, ताश के पत्तों की तरह डह गई, गिर गई, उन इलाकों से जाके पूछ लेना और अंदाजा लगा लेना कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान कैसा आया था। आज भी तूफान आता है तो इंसान की कोई बनाई नहीं बनती, इंसान की कोई ताकत काम नहीं आती।
अरे तूफान तो बहुत बड़ी बात है, इतनी तरक्की कर गया हमारा देश भारत। आज भी बिहार के कुछ इलाकों में जब सैलाब आता है, जब बाढ़ आती है, तो नीतीश कुमार जी भी कुछ नहीं कर पाते। कटिहार के कई गांव के गांव डूब जाते हैं, पूरी बस्ती डूब जाती है। गांव के लोग जितने दिन सैलाब आता है अपना गांव छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। इस सैलाब का, इस बाढ़ का भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इंसान अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के आगे इतना मजबूर है। इंसान कहता है आई एम सो पावरफुल, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। अरे तू क्या शक्तिशाली है, तेरी औकात नहीं है। कितनी बीमारियां हैं, तेरे पास कोई इलाज नहीं। इतनी मेडिकल साइंस तरक्की कर गई, कैंसर का अभी तक कोई कामयाब इलाज नहीं तलाश किया जा सका। जाओ मुंबई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखो, हजारों लोग बेचारे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने घर मकान खेत खलियान बेचकर लाखों का इलाज करा रहे। क्यों? मेरा जीवन बच जाए, मेरी जिंदगी बच जाए। इंसान अल्लाह की कुदरत के आगे मजबूर है मेरे प्यारे साथी। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर सबको बिठा लिया, उनका एक लड़का कश्ती पर सवार नहीं हुआ। काला या बुनय्या इरकब माना वला तकुम मअल कौमिल काफिरीन। कहा है मेरे बच्चे जल्दी से कश्ती पे आ जा, काफिरों का साथ न दे, तू काफिरों के साथ डूबने वाला न बन, मेरी कश्ती में आ जा। काला सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। बेटा कहने लगा अब्बा जान मैं बहुत जीनियस हूं, अगर पानी आया, पानी का थपेड़ा आया, पानी की लहरें आई, अब्बा जान मैं पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा। अरे पानी कितना ऊंचा जाएगा, पहाड़ तक थोड़ी जाएगा, मैं पहाड़ पे चला जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मर रहीम। ऐ मेरे बच्चे ये अजाब है, ये तूफान अल्लाह का अजाब है, और अल्लाह के अजाब से कोई पहाड़ भी तुझे नहीं बचा सकता। तूफान आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब गया, मर गया, डूब गया, खत्म हो गया, और आखिरत भी उसकी बर्बाद होगी, क्योंकि अल्लाह ने कहा था वही कामयाब होगा जो तेरी कश्ती पे आएगा। जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया,